कुलगाम अटैक के बाद हिंदुस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया। हिंदुस्तान ने कुछ ऐसे फ़ैसले किए, कुछ ऐसे इलीगल फ़ैसले किए जिसमें सबसे जो इंडस रिवर है उसको बंद करने का या उसको अल्टर करने की जो वो बातें कर रहे हैं। अगर आप ChatGPT भी कर लें तो वो आपको बताएगा कि एक तरफ़ा ये मुआहदा ख़त्म नहीं किया जा सकता। ChatGPT किसी की तरफदारी नहीं करता। तो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई उनके लिए रास्ता बनाना चाह रहा है तो इलीगल रास्ते बहुत बनेंगे, लीगली कोई रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान ने आज के दिन जो इसके ऊपर एक ख़ास इजलास किया, उसमें उन्होंने तय किया कि अगर हिंदुस्तान इंडस रिवर पे पाबंदी लगाता है, और उसके साथ सिर्फ इंडस रिवर नहीं है, उसके साथ उन्होंने पाकिस्तानी जो वहाँ पे बाशिंदे थे उनको कहा कि आप निकल जाएं, इसी तरह से जो हमारे वहाँ पे ऑफिशियल्स हैं उनको भी कहा गया कि आप निकलें और उनको कम करें। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में हिंदुस्तान को एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि अगर आप इंडस रिवर को पाकिस्तान के लिए अल्टर करते हैं, उसके ऊपर कोई भी इलीगल काम करते हैं, तो पाकिस्तान शिमला जो एकॉर्ड है उससे वापस हट जाएगा। शिमला एकॉर्ड बेसिकली जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हिंदुस्तान में जाके इसको किया था हिंदुस्तान के साथ। मकसद ये था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट आता है तो उसको हम पीसफुली रिजॉल्व करेंगे यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स के मुताबिक। लेकिन अगर हम देखें तो हिंदुस्तान इस खत्ते में एक दूसरा इजराइल बनना चाहता है। जैसे इजराइल वहाँ पे ना UN रेजोल्यूशंस को मानता है, ना किसी और इंटरनेशनल लॉ को मानता है और अपनी ही मनमानी करता है, सेम हिंदुस्तान इस खत्ते में कश्मीरियों के साथ करने के लिए तैयार है। एक सवाल है जो कि बड़ा लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तो अफ़गानिस्तान को इल्ज़ाम देता है, तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को इल्ज़ाम देने से पहले उस पर तहकीक करता है, उसके ऊपर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन करता है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी की बातें हैं ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं कर रहा, यूनाइटेड नेशन भी करता है, ये अमेरिका भी करता है, और बहुत सारे रिपोर्ट जो हैं इस बात की तस्दीक करते हैं कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है। जबकि अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो वहाँ पर बग़ैर तस्दीक, अगर वहाँ पर पटाखा भी फूटता है तो वो कह देते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है। कुलगाम अटैक के बाद उन्होंने बग़ैर सोचे समझे सिर्फ गोदी मीडिया की बातों में आके उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये शुरू कर दिया कि ये अटैक पाकिस्तान ने किया है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने इस हिंदुस्तान के जो उन्होंने जाहिरियत सी दिखाई है, पाकिस्तान ने सारे जो हिंदू बाशिंदे हैं पाकिस्तान में उनको कहा है कि आप पाकिस्तान को छोड़ के चले जाएँ वापस हिंदुस्तान में। और उन्होंने पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान हमारी जो स्पेस को यूज़ करता था साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए जाने के लिए, पाकिस्तान ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है। और पाकिस्तान ने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर इंडस रिवर को डाइवर्ट किया गया या इसके ऊपर कोई भी इलीगल एक्टिविटी की गई, दैट मीन्स के वॉर। अब मैं आपको ये बताऊं कि हिंदुस्तान इतने बौखलाहट का शिकार क्यों है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ डायलॉग्स में है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लिए। अगर हम देखें तो जो नेपाल है वहाँ पे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। अगर हम देखें तो श्रीलंका जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हुआ है। ये पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक जीत है और ये हिंदुस्तान को शायद बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर और अपने ही लोगों को मार कर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है, ताकि ये जितने भी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाए और वो अपने जो डिप्लोमेटिक सक्सेस है वो इससे पीछे हट जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान भी इस बार एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन के साथ खड़ा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इससे पहले हमारे जो आर्मी चीफ है उन्होंने बड़ा खुल के बयान अपना दे दिया था कि अगर पाकिस्तान पे कोई भी आंच आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो हिंदुस्तान के लिए भी एक पैगाम है कि सोच समझ से अपने कदम लें। किसी एक और अगर अभिनंदन को आपने भेजना है, पहले वाले को भी चाय पिला दी, दूसरे को भी पिला देंगे, लेकिन ये याद रखें कि अभिनंदन को हमने प्रिजनर ऑफ वॉर छोड़ा था, ना कि आपको कोई गिफ्ट या डर में आपको दिया था। प्रिजनर ऑफ वॉर का मतलब यह है कि उसको हमने जंग में पकड़ा और आपको वापस किया हमने। तो एक और अगर आपने इस तरह का वेंचर करना है तो अपने माइंड में रख लें कि एक और कप चाय आपके ये एक और मीम बन जाएगी और पूरी दुनिया में आपको फैंटास्टिक टी के नाम से फिर से याद किया जाएगा। इसी तरह से बलूचिस्तान में आपके जो एजेंट्स हैं कि आज तक आप उनका पूछ पाए हैं, न पूछ सकते। इसलिए पाकिस्तान में मौजूद जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी इसके ऊपर सियासत ना करें, और अगर कोई पार्टी इसके ऊपर अब सियासत करना चाहती है तो मेरे ख्याल में बहुत बड़े शर्म का मुकाम है।